प्रेशर कम हो जाता है तो टायर खराब होते हैं उसी वजह से। देखो इसकी हालत देखो, आप ऐसे पूरी कट जाती है, कितना दबाव पड़, ये देखो ये पूरा दबा दिया। अब इसको देखो आने में जो इसका टाइमिंग है ना कि कितना टाइम ऊपर लग रहा है, ये देखो स्पीड देखो कितनी स्लोली चल। तो अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो उसकी केयर करो, छोटी सी भी डाउट होती है तो तुरंत चेक कराओ। और अगर पार्ट चेंज करने की जरूरत है और कोई कहता है अभी तो चल जाएगी, तो भाई चल जाएगी वाली मत हरकत मत करना अपनी गाड़ियों के साथ। पार्ट चेंज कराओ, ठीक कराओ उसको, और ठीक होता है तो ठीक कराओ इनके पार्ट, क्योंकि चल जाएगी पता नहीं कब वो चली भी जाए चलते चलते। मैं अभी नीलकंठ घूम के आया था, तो शॉकर में मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो कोई नहीं लगी, बट मेरी टायर पंचर हो रहे थे बार बार। तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ है कि इसकी अलाइनमेंट बिगड़ रही है या कुछ भी, तो मैंने सोचा एक बार इसकी शॉकर ही चेंज करा देता हूँ मुझे, क्योंकि टायर वैसे ठीक थे, एक टायर मतलब इसमें वीक है। तो अभी शॉकर चेंज करवा रहा हूँ और आपको पूरा काम दिखाता हूँ। जिस भाई के पास आया हूँ उनसे भी बात कराऊंगा, डिटेल दिखाऊँ। पीछे आप देख रहे हो शिवा का बोर्ड है, तो शिवा से इन भाई से मैंने पहले भी कहा था कि जब भी मैं काम कराऊंगा तो आप ही के पास आऊँगा। तो इस भाई से प्रॉमिस की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। अब इनका काम भी देखेंगे, और उस काम के हिसाब से आप बताना दोस्तों काम कैसा है, और आपको भी यहाँ आना चाहिए कि नहीं। मैं लोकेशन और सारी चीज़ें यहाँ की बता दूंगा आपको। एक बार आप पूरा काम देखो, फिर हम लास्ट में मिलते हैं। शॉकर के नीचे यहाँ पे मतलब गाड़ी को उठाने के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कि टायर का लोड कम करना है। इधर भाई इधर डिग्गी में से इसके पूरे मतलब जो नट्स बोल्ट्स हैं उसको लूज़ कर रहे हैं ताकि वो निकाला जा सके शॉकर को। और आपको प्लेस बताता हूँ, कई लोग होते हैं नीचे से ही बाहर ट्राई करते हैं पुश करने की, वो मत करना। इसके अंदर से होता है पूरा तरीका, पैटर्न है ये कैसा काम हुआ, क्या क्या काम हुआ इसमें, कैसे, सब लास्ट में मैं वीडियो में इनको बात करके बताऊंगा। अभी पहले आप एंजॉय करो इस वीडियो को। तो भाई पीछे का ये शॉकर खुला है। अभी आपके इसकी कंडीशन देखो, ये किट देखो, ये पूरी किट खराब हो गई है। ऊपर की जो ये किट होती है ना जो लगी रहती है, पूरे जुड़े होते हैं ये, तो प्रेशर नहीं होता है ना शॉकरों में, तभी हमारी ये किट खराब होती है। उसकी वजह से ही मतलब प्रेशर कम हो जाता है तो टायर खराब होते हैं उसी वजह से। देखो ये किट है, किट की हालत देख रहे हो आप, पूरी कटी हुई है। अभी खोल के अभी इसका प्रेशर भी चेक करा देता हूँ। स्प्रिंग तो वैसे ठीक है इसकी, बट ये देखो किट देखो फट गई। और ये तभी होता है जब हमारा प्रेशर प्रॉपर नहीं रहता, अप डाउन होता है, और इसकी वजह से टायर भी खराब होते हैं। मैं टायर की हालत दिखाऊंगा। एक तरफ की टायर तो मेरी पूरी घिस गई है, और इतने पंचर और झटके लगते हैं ना उसमें, तो उसका रीज़न यही है, ये शॉकर। अभी भाई इसको चाबी से खोल रहे हैं, कारण बताता हूँ। अभी उससे इलेक्ट्रिक स्क्रू से खोल रहे थे, बट इसमें कुछ मिसिंग हो गया, तो इस वजह से चाबी से खोल रहे हैं, जिसमें इतना ताकत लगाना पड़ रहा है, वरना बहुत इजीली हो जाता है ये काम। अभी उसमें भी देख लेंगे क्या दिक्कत हुई है। ये देखो ये पूरा दबा दिया। अब इसको देखो आने में जो इसका टाइमिंग है ना कि कितना टाइम ऊपर लग रहा है, ये देखो स्पीड देखो कितनी स्लोली चल रही है। ये होता है शॉकर का एक सस्पेंशन का काम होता है। कहीं अगर आपका झटका लगा, किसी गड्ढे में ऐसा लगा रहा है, तो समझो कि टायर की रेम आपकी गई। देखो आप डिटेलिंग देखो, जब कोई चीज़ करते हैं तो उसकी डिटेलिंग कितनी ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि चेंज कर दिया, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी करनी चाहिए, उन सब की नॉलेज एक मैकेनिक को, एक इंसान को होनी चाहिए, ताकि तभी उसी से आप काम करवाओ। ऐसे नहीं कि राह चलते किसी से भी। मैं फिर से कहूँगा, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इनका काम पहले दूसरी गाड़ियों में देखा था, और मैंने इनको बोला था मैं आप ही के पास आऊँगा। इस वजह से आप खुद देखो, काम करने का तरीका देखो, इससे आपको समझ में आएगा मेरी वीडियो में। और आप कमेंट करना, इन भाई का नंबर और जो एड्रेस है वो मैं वीडियो में ही डाल दूँगा, ताकि आप इनसे खुद भी अपनी गाड़ी के लिए बात कर लेना। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जब भी आप आओ या करवाना हो तो उससे पहले फ़ोन करके ज़रूर आना, ताकि इनकी कब कितने अवेलेबल हैं, कब हैं, वो टाइम आपको मिल जाए। और इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी आ सकते हो, दिल्ली NCR में आप कहीं से भी इनके पास आ जाओ, काम अच्छा ही मिलेगा, मुझे तो भरोसा है। बाकी मैं ये गाड़ी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको जब इसका एक बार फुल वीडियो बनाऊंगा कि काम कैसा मुझे फील हो रहा है चलाने में, ये सब तो आपको खुद भी समझ में आएगा। इसमें ताकत भी नहीं लगानी पड़ती। हाँ, प्रेशर ख़त्म है और आने की स्पीड भी देख लो। तो ये दोस्तों होता है, आपने नया देखा, पुराने में ही अंतर है। इसमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है हमारे, और अपने फास्ट आता है बिल्कुल, जो घंटे में हमारा जंपिंग अच्छी रहती है। अच्छा, क्या क्या नुकसान होता है अगर शॉकर ख़राब हो, तो ये बताओ एक बार पहले, ताकि लोगों को पता चले कि ये दिक्कत हो। टायर ख़राब हो जाते हैं, और पीछे जो तुम्हारे सस्पेंशन होता है ना, और भी ख़राब हो जाता है। आगे सस्पेंशन, पीछे तो फिर भी कम होता है, आगे ज़्यादा होता है। आगे स्टीयरिंग हो गया, चिमटे हो गए, जंपिंग और बुश हो गए, और शॉकर तो है ही हमारा मेन। तो गाड़ी में बहुत मेजर नुकसान हो रहा है, जिसमें से थोड़े से पैसे के लिए कई तरह के खर्चे जुड़ जाते हैं। चेंज कर दिया। अभी देखो, पहले आपने देखा था इसका कंडीशन, अब जब देखिए काम होने के बाद, यही है वो किट होती है
जो रबड़ आप देख रहे हो ये पूरी कट के क्या हालत पड़ी है, वो देखो वहाँ रखा हुआ है, ये पुराना मेरा शॉकर रखा हुआ है, देखो इसकी हालत देखो आप, ऐसे पूरी कट जाती है, इतना दबाव पड़ता है, इतना प्रेशर चलता है, हमारी पूरी गाड़ी का प्रेशर ना इन्हीं शॉकर्स पे होता है। तो हमारे ये पीछे के दोनों शॉकर रेडी हैं, अब आगे पे काम करेंगे। काम की डिटेलिंग देख रहे हो, बंदा छोटी छोटी चीज़ें नोट करके उस पर काम कर रहा है, जो होता है एक्सपीरियंस। हाँ इसके अंदर से आ रही है, ये हाथ रखो आप, आपको सुनाई भी देगी। चलो भाई इसी बात पे हाथ रख के देख लेते हैं। हाँ भाई तो देखो एक्चुअली मैं हाथ रख के फील कर पा रहा हूँ और आवाज़ आ भी रही है, वीडियो में उतनी अच्छी नहीं आएगी, बट कट 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 की आवाज़ आ रही है कि इसके अंदर पूरी, हाँ इसमें भी वो झटके वाली आवाज़ आ रही है पंप करने पे। जब गड्ढों में चलती है तो हमारी तो यही आवाज़ करता है। हाँ देखो ये चीज़ है भाई, चलने पे रोड पे आपको ये आवाज़ आपको महसूस नहीं होती, कई बार आप कंफ्यूज रहते हो, और ये एक्चुअली इन्हीं सब चीज़ों की आवाज़ आती है छोटी छोटी। तो भाई मैंने तो बदलवा ही दिया, छोटे चलने को ये चल सकती थी बट ठीक है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पसंद, तो सारा ही चेंज करवा दिया। तो ये अब हम गाड़ी में डलवाएंगे नया। शॉकर चेंज हो चुके हैं, हमारे चारों शॉकर इस गाड़ी में चेंज हो गए। मेन अभी भाई से अब आए हैं, देखो मैं साथ ही साथ मैंने सर इंजन माउंट चेक कर रहा था, ये देखो आप लोग देखोगे ए माउंट देखो इंजन की, तो ये एक्चुअली इसकी गैप देखो, फिंगर डाल के दिखाना भाई, ये पूरा बैठा पड़ा है, ये देखो गैप देख रहे हो, ये इसका गैप एकदम बैठ चुका है। तो मैंने पहले भी चेक किया था, मुझे था नीचे वाली सी माउंट है वो भी खराब है, तो मैंने लगे हाथ सोचा कि इसको भी चेंज कर ही देता हूँ। तो बस शॉकर अभी चेंज हो गए हमारे चारों, अब इसके जो ए और सी माउंट है इसको भी साथ में चेंज कराया। तो अभी मैं इसके पार्ट दिखा जो ओरिजिनल पार्ट है उसके भी मैं दिखाता हूँ, उसमें रेट भी लिखा हुआ है आपको, वो भी साथ में दिखाता हूँ, ओरिजिनल पार्ट दिखाना। तो ये आप देख रहे हो, इसको ए माउंट कहते हैं, याद रखना। और इसका क्या होता है, ये जो पंप है ना जो गाड़ी होती है तो ये हिलती है, और इससे आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन आवाज़ का भी पता चलेगा। और ये गैप देखो, और ये 3200 मुझे 3150 का मिला है, ये 100 रुपये का उन्होंने ऐसे ही कहा, वो तो कोई नहीं इतना होता ही है। तो ये 3250 का आपको ओरिजिनल अगर लेते हो, बट अगर वही भाई साहब आफ्टर मार्केट चीज़ें लेते हो तो आपको आधे दाम लगभग नहीं मिलेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मत जाना, अगर आपको अपनी गाड़ी चलानी है तो ओरिजिनल ही लो टाटा का। ये है, इसमें पार्ट नंबर भी लिखा रहता है, आप चेक कर सकते हो। तो ये है, और साथ में सी माउंट है, वो दिखाना यार सी माउंट भी, ये सी माउंट है, इसके भी मैं रेट आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये 1300 रुपये कुछ का है। तो ये दो माउंट है ओरिजिनली लगाना। देखो सी माउंट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है हमेशा, क्योंकि ये गियर बॉक्स के पास होता है, शॉकर का प्रेशर भी झेलता है, झटका लगता है, पूरा प्रेशर इसी सर सी माउंट पे सबसे ज़्यादा रहता है। और ये साथ में तो इंजन का सी माउंट आप देखो बहुत जल्दी ख़राब भी सी माउंट ही सबसे जल्दी ख़राब होता है, ये फिर भी टिकता है। जो लेफ्ट वाला होता है ना वो लगभग ना के बराबर ख़राब होता है, वो बैटरी के नीचे आपको मिलेगा टियागो में, वो लगभग नहीं ख़राब होता, बहुत रेयर ही चांस होता है कि वो ख़राब हो। तो ये दो पार्ट ऐसे हैं जिसको मैंने सोचा कि भाई चेंज करवा ही लेता हूँ। जब हमारे शॉकर चेंज हुआ तो मैंने लगे हाथ कहा कि चलो ये भी कर ही देगा। तो कई बार क्या होता है, आवाज़ आती है, वाइब्रेशन होती है, तो उसका रीज़न ये इंजन माउंट बहुत बड़ा होता है, खासकर ये माउंट आपका जो है, इसमें गैप इतना कम हो जाता है ना, ये दबेगा नहीं, जब भी होगा ना प्रेशर तो ये हिलने लगता है साथ में। तो इस वजह से आपको कई बार दिखेगा यहाँ वाइब्रेशन रहेगी, सारी चीज़ें, तो ये वाइब्रेशन में कमी आ जाती है थोड़ी। सी माउंट से बताते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आपको, केबिन में भी उसकी वाइब्रेशन बहुत फील, गियर बॉक्स में बहुत वाइब्रेशन फील होता है। जब आप सी माउंट आपकी कटी होगी वाइब्रेशन, तो नीचे गियर बॉक्स के पास भी वाइब्रेशन रहता है, और वो आपके हाथ में बहुत महसूस होगा उस समय कि भाई वाइब्रेट हो रही है हमारी गाड़ी अंदर से। क्योंकि हाथ में आ गई, मेरे भाई ने खोल दिया है यहाँ जो हमारी ये ए माउंट रहती है। अब आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, देखो इसको देख रहा हूँ, ये क्या होता है, जब होता है ना ये अभी हिलाओगे ना ये हिल जाएगी, ये देखो। हाँ, जब तुम्हारे जब गाड़ी में जाती है ना तो पूरे डाउन हो जाती है, अभी ऊपर आ गई है। हाँ, जब गाड़ी में जब वजन पूरा इंजन का आ जाएगा फिर पूरी डाउन हो जाएगी, कुछ ना तो 1 उंगल का गैप आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, और अभी देखो आप इसको, ये हमारी नई है, ये नई वाली है जो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं पुराने के साथ। दोस्तों ये सब चीजें जो आप सी माउंट देख रहे हो, जो मैंने ए माउंट चेंज कराई, ये सब गाड़ी के मतलब अलग अलग पार्ट्स ये सब कनेक्टेड होते हैं। अगर एक बार ये खराब हुआ तो आपका गियर बॉक्स भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि अंदर गियर बॉक्स में वाइब्रेट होता है, आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके कई तरह के, जैसे इससे आपको मैंने बताया कि ये सब प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, वाइब्रेशन, केबिन नॉइज बहुत हो जाता है। अगर आपका शॉकर खराब है तो शॉकर की वजह से आपकी अलाइनमेंट हमेशा खराब रहेगी, टायर जल्दी घिस जाएंगे, खराब होता रहेगा। कई बार बार लोग सोचते हैं कि यार इतना पंचर क्यों हो रहा है, मेरी गाड़ी बार बार पंचर हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है।
तो उसके पीछे शॉकर बहुत बड़ा कारण होता है कि शॉकर की तरफ से एक साइड आपके गाड़ी के एक साइड प्रेशर बना रहता है और जिस वजह से उधर टायर पे ज़्यादा लोड होता है और कई बार छोटे मोटे पंचर, जैसे हम शीशे वीसे पे भी जाते हैं तो पंचर हो जाता है, तो ये कारण होता है। और दूसरा, शॉकर से आपको पता ही चल गया था बहुत सारी दिक्कत आती है, इंजन में दिक्कत आ जाती है, जब झटके लगेगी आपके टायर खराब होता है, आपके व्हील्स रिम खराब हो जाएगी, आपके ये जो आप देख लो सी माउंट, ये इसके खराब होने का भी बहुत बड़ा रीज़न शॉकर होता है कि शॉकर के झटके लगने से इंजन में झटका लगता है और ये खराब होता है। तो ऐसे कई बार हम ना इग्नोर कर देते हैं कि यार एक छोटी सी चीज़ है, हम चलो बाद में करवा लेंगे, बट छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है और आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है गाड़ियों में। कभी आप एक पार्ट से रिलेटेड दूसरा पार्ट जो जुड़ा होता है वो सारी चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। तो दोस्तों कभी भी आपको गाड़ी में, अगर आपकी गाड़ी अपनी गाड़ी मेहनत से कमाई हुई पैसों की खरीदी हुई गाड़ी होती है, तो दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो उसकी केयर करो। छोटी सी भी डाउट होती है तो तुरंत चेक कराओ, और अगर पार्ट चेंज करने की जरूरत है और कोई कहता है अभी तो चल जाएगी, तो भाई चल जाएगी वाली हरकत मत करना अपनी गाड़ियों के साथ। पार्ट चेंज कराओ, ठीक कराओ उसको, और ठीक होता है तो ठीक कराओ इनके पार्ट, क्योंकि चल जाएगी पता नहीं कब वो चली भी जाए चलते चलते। तो इसलिए ऐसी चीज़ें मत करना, अपनी गाड़ी की प्रॉपर केयर करो, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ी हुई कई बार बड़ी चीज़ें बन जाती है और फिर बहुत मोटा पैसा खर्च होता है और कई बार हो सकता है फिर वो काम भी ना करे। तो इससे बढ़िया है कि जब छोटी चीज़ें दिखे तभी उसको ठीक करा लें। इन भाई से मैं पहले मिला था, मैंने इनका काम देखा था और गाड़ियों में भी काम किया था, मुझे अच्छा लगा था, तभी मैं दोबारा आया हूँ। आप लोग जानते हो कि मैं अपनी गाड़ी पे तभी वहाँ आता हूँ जब मुझे उस पर भरोसा होता है, उस काम पे, तभी मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों तक शेयर करना होता है। अगर मैं कुछ भी गलत काम करूँगा और आप लोगों तक शेयर होगा तो मेरा भी नाम खराब होगा और लोग मुझे भी कहेंगे कि मुझे जानकारी नहीं है उस चीज़ की। और दूसरी बात है, जिस दुकान के बारे में आप जानते हो, आप देख चुके, आप दोबारा वहाँ कभी किसी को रिकमेंड नहीं करोगे। इवन किसी ने अगर बता दिया मैंने वहाँ से किया तो आप खुद कहोगे कि मत कराना, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है, सही काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं आता ही वहाँ हूँ जहाँ आपको सही काम दिखे, सही चीज़ें आपको समझ में आए। कहीं कोई और सबसे बड़ी बात है इसमें, मैं भी ये बताने की ज़रूरत इसलिए करता हूँ कि कोशिश मैं ये करता हूँ बताने की कि आप ठगे ना जाओ, कि लोग गलत आपको ना बता पाए कि भाई ये होता है। आजकल मार्केट में पता है लोग अपना काम निकालने के लिए कुछ भी पैसा बताएंगे। मुझे बंटी भाई नहीं बताया था कि एक कोई दूसरे भी थे शॉकर वाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया था, फिर इनके पास आए थे वो चीज़ और फिर सही से हुआ, बहुत सही कीमत में। दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सही से आपको मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल का एक बार नाम बता दोगे तो ये समझ जाएंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो हो सकता है आपको अच्छा डिस्काउंट हो सकता है। कि मैं बात करता हूँ भैया, डिस्काउंट मिलेगा बंटी को? बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम लेके आएंगे ना तो आपको, मैं कह रहा हूँ, उनको ऐसे रेट में काम होगा उनका, आप कहीं भी नहीं मिलेगा उनको। बस और भी आप क्या चाहिए बताओ, जब आपको कहीं और वो रेट ही ना मिले जो बंटी भाई के पास मिल जाएगा। तो नंबर आपके पास है, मैं लोकेशन और नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, सर्विस सेंटर वाले बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, जैसे कि ये इंजन माउंट, ये सब वो देखेंगे ही नहीं। अगर आप बोलोगे ना कि गाड़ी में यार वाइब्रेशन फील होगा, अरे 3 सिलेंडर इंजन है, ऐसा ही रहता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे कि आपकी मॉन्टी एक खराब है तो वो इंतजार करेंगे कि कब आपका बड़ा बिल बनाए, आपकी एक चीज को वो पूरे सस्पेंशन में रिलेटेड कर देते हैं। ये चीज गलत होती है। तो ऐसा होता है सबको भाई, बिल का पड़ा रहता है। सर्विस सेंटर वालों को कोई मतलब नहीं होता कि आपकी गाड़ी क्या है नहीं है, उनको तो बिल बनाना है। उनको पता है टाटा की गाड़ी है, मारुति की गाड़ी है, उनके सर्विस सेंटर आओगी कराऊंगी। मगर फिर भी एक बार कंफर्म कर लो कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट ही चेंज करने पड़े, कुछ पार्ट से ही हो जाते हैं और जो जरूरी है उसे तो कराना ही चाहिए, सीधी बात है। और जानकारी आपको खुद होना चाहिए, और कई बार आपको नहीं भी पता है ना, तो आप आओ यहाँ जानकारी ही लेने के लिए आ जाओ। हो सकता है आपकी गाड़ी में कुछ चीज़ें पता हो, दिख जाए और आपको लगे कि हाँ ये करा लेना चाहिए। मैं गारंटी भी दूंगा इसकी, 6 मंथ और 1 ईयर की गारंटी रहती है गाड़ी के हिसाब से। जैसे कॉमर्शियल गाड़ी होती है हमारे पास, कॉमर्शियल गाड़ी लाइन लगा के आती हैं, टैक्सी गाड़ी में ज़्यादातर उनको हम 6 मंथ की गारंटी देते हैं और प्राइवेट गाड़ी को देते हैं 1 ईयर की गारंटी। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है, आपको वारंटी मिल रही है इस चीज़ की। कभी भी कोई दिक्कत है 1 साल तक तो आप निश्चिंत रहोगे। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आ रही है शॉकर से रिलेटेड या कोई भी पार्ट जो इन्होंने चेंज किया, और स्पेशली शॉकर, इनका मैं बताता हूँ सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज इनकी शॉकर है। और शॉकर की वजह से गाड़ियों में बहुत प्रॉब्लम आती है। लोग सोचते हैं अरे शॉकर है बाद में करा लूंगा, कुछ हो तो नहीं रहा है, बट शॉकर की वजह से कई चीज़ें, जैसे आपने देखा मेरे एक टायर खराब हो गया, इंजन माउंट खराब हो गए, लोग सोचते हैं शॉकर ही तो है बाद में करा लूंगा, बट छोटी छोटी चीज़ें और खराब होती है। तो शॉकर पर सबसे पहले काम कराओ दोस्तों। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है, इवन आपको नोटिस हो रहा है कि यार ब्रेकिंग झटके भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो आ जाओ एक बार दिखवाने के लिए। दोस्तों नो डाउट काम बहुत अच्छा है शिवा का, और बंटी भी कहते हैं उनको, तो उनका काम बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत दिल से काम किया है इस गाड़ी पे, मेहनत की है, वो आपने वीडियो में देखा ही। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से केयर किया है शॉकर चेंज करने के लिए, और तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप लोग आ सकते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। और बस एक प्रॉब्लम मुझे हुई है कि ये शॉकर चेंज करने के बाद भी, जब मैंने अब ये इतने दिन ड्राइव किया है और अब एक्सपीरियंस जो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, उसमें ये फील हो रहा है कि
जब कोई रास्ता खराब आता है, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता होता है या कोई ब्रेकर आ रही है, तो जब आगे का व्हील मेरा क्रॉस करता है ना, उसमें खट की आवाज़ आती है और उबड़ खाबड़ रास्ते पे खटर 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 की आवाज़ आती है, जैसे कि मतलब कोई स्क्रू लूज रह गया हो या जैसे मतलब या तो कुछ और पार्ट में प्रॉब्लम है। शॉकर में है अब यही प्रॉब्लम कि नहीं, एक बार मैं उन्हें फ़ोन किया मैंने कि मैं एक बार चेक कराऊंगा, उन्होंने बोला आ जाओ, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर कोई और पार्ट है तो मैं वो पार्ट भी चेंज करा लूँगा। ओवरऑल बाकी शॉकर में कंफर्टेबल है। अब मुझे वो जर्किंग नहीं फील होती शॉकर के अंदर जो पहले हो रही थी, तो वो सब ठीक है। बट वो जो एक नॉइज़ है ना, जो उबड़ खाबड़ रास्ते में खटर खटर की आवाज़ आती है, बस वो थोड़ा मुझे इरिटेट करता है। तो आई डाउट कि वो शॉकर का है कि किसका है, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो एक बार और मैं चेक करा लूँगा उसको। उम्मीद करता हूँ शॉकर की ना निकले, पर क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि कंफर्टेबल है बहुत, राइट। तो ये एक बार मैं और शिवा को दिखा देता हूँ, और अगर कुछ मेजर हुआ, कुछ ऐसा लगा तो मैं उसकी वीडियो भी बना के डालूंगा। बट अगर लगा कि नहीं, कोई ऐसी स्क्रू या कोई चीज़ है जो लूज हो रही है, तो इट्स ओके, तो आप भी समझ सकते हो, उसकी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। पर किस अगली वीडियो में जब भी मैं गाड़ी के डालूंगा तो वो चीज़ मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा कि इशू क्या है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ में शेयर करता हूँ। धन्यवाद।